किश्ती डूबकर निकल सकती है, समा बुझकर जल सकती है। किश्ती डूबकर निकल सकती है, समा बुझकर निकल सकती है। मायूस ना हो इरादे से, मायूस ना हो इरादे से, ना बदल, किस्मत भी एक दिन बदल सकती है। किस्मत भी एक दिन बदल सकती है। तो आइए साथियों, नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे। अब देखिए, मैं आज आपके लिए पार्ट 3 लेके आया हूँ कैलेंडर का। ठीक है, सबका स्वागत है। और सभी भाई मेरे प्यारे साथियों, सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी वीडियो को एकदम पूरा देखा करिए। अगर कहीं चीज कोई समझ में नहीं आई तो उसको पूछिए कमेंट बॉक्स में। उसका जो नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, तो आइए पार्ट शुरू करते हैं। तो आप शुरू करते हैं इसको, हम पार्ट 3। अब पार्ट 3 में क्या है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसा कैसा पूछ लेगा, जैसे ये आपसे मैं बोल दूं कि 30 मई 2005 को कौन सा दिन था। अब बच्चे इसमें डायरेक्ट निकालने में कहते हैं कि निकलेगा कैसे। कई लोग तो क्या करते हैं, इसमें विषम दिन से निकालते हैं। ठीक है, विषम दिन से कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए, अब यहां तक जो पहले 30 मई तक आप जैसे जनवरी से कहां तक निकालेंगे बेटा, 30 जनवरी, 30 मई, जनवरी से 30 मई तक क्या निकालेंगे, विषम दिन। अच्छा, विषम दिन क्या, 1 जनवरी से 30 मई तक कितने विषम दिन होंगे। और विषम दिन मैंने आपको निकालना बताया था। जैसे जनवरी में कितने दिन हो गए, 31। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। 28 क्यों ले ले बेटा, कि 2005 है यहाँ पर। पहले मैं आपको सिर्फ ध्यान रखना, मैं किससे बता रहा हूँ, विषम दिन से। सिर्फ दिन निकालना है इसका, और ये का दिन बिल्कुल कैलेंडर वाले दिन से ही मैच करेगा। अब फरवरी के बाद आ जाता है मार्च। क्या आ जाता है, मार्च। मार्च कितने का होता है, 31 का। फिर आपका होगा अप्रैल। अप्रैल कितने का होगा, अप्रैल आपका होता है 30 का। अब आ जाए मई। मई कहां तक पूछा है, 30। मई कहां तक पूछा है, तो पहले यहां तक जनवरी से मई तक के विषम दिन निकालेंगे। अच्छा, विषम दिन निकालने के लिए किसका भाग करते हैं, 7 का। अब 7 का भाग करेंगे तो 7 × 21, 7 × 28, बचे कितने, 3। यहाँ पर कितना होगा, 0। यहाँ पर काट देंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 7 से काट देंगे, यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर विषम दिन बचेगा कितना, 2। तो यहाँ देखिए, जब भी 7 से भाग करते हैं तो हमेशा किसका याद रखना है, विषम दिन का। और विषम दिन अगर देखिए यहाँ कहीं भी अगर 7 से ज्यादा हो जाए तो फिर से दोबारा से काट दीजिए। 3 और 3 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। बचा कितना, 1। अब देखिए, ये जो माह के विषम दिन निकालने वो कितने बचे आपको, 3। अब हमको देखिए यहाँ से 2005, अब 2005 में तो निकाल चुके ना। अब आप देखना है कि 2004 तक। अब 2004 में अब तोड़ना इसको कैसे है कि 2000 + 4। अब ध्यान रखना है, जितने भी लीप वर्ष होते हैं यानी लीप शताब्दी वर्ष, उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 0। और अब यहां देखेंगे कि अब हमारे अलग से वर्ष कितने हैं, 4। और 4 में 1 का भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे तो सॉरी, यहाँ पर हाँ 4 का भाग, तो लीप वर्ष निकालने, तो लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 1। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। देखिए, जितने भी अगर लीप वर्ष हों और उसमें से जितनी बार भाग चला जाए और जितने वर्ष आए उसमें वर्ष में जोड़ दिए तो उसमें कितने बन जाते हैं, विषम दिन। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। अब पहले से कितने थे, 3। 3 + 4 + 1। अब इसको 7 से भाग पे कर दीजिए। 4 और 3 7, बचा कितना, 1। और देखिए 1 पर आ जाता है आपका सोमवार। क्या आ जाता है, सोमवार। अब देखिए बच्चे इस तरीके से करते हैं, तो देखिए भाई इस तरीके से आपको नहीं करना है। करना कैसे है, तो देखिए क्या ट्रिक है इसकी। इस तरीके से आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। करना कैसे है, अब आइए कोड बताते हैं इसके लिए। देखिए ये अब वर्ष दे रखी है आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। अब इसमें साधारण वर्ष के जो कोड है ये दे रखे हैं आपको। साधारण वर्ष में 0 33, ध्यान कैसे रखना है आपको। साधारण वर्ष दे रखी हो तो 0 33, 614, 625, 0 35। कैसे, जनवरी का 0 3 3 6 1 4 6, 2 5 और 3 5। ठीक है, अब यहाँ यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जो लीप पर अगर वर्ष आ जाए तो डायरेक्ट कितना हो जाता है, 6 और 2 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 6 और 2। बाद बाकी देखिए सभी का समान रहेगा। बाद बाकी किसका, इन सभी वर्षों का क्या रहता है, इन जितने महीने होंगे सभी का समान रहेगा, चाहे वर्ष कोई भी आ जाए। लीप वर्ष में सिर्फ चेंज कौन सा होता है, एक जनवरी और एक फरवरी का। बाद बाकी किसी महीने का चेंज नहीं रहता। अब आप मैंने जैसे तोड़ा था 2000 + 4, ऐसे शताब्दी अगर तोड़ेंगे तो देखिए 1600 का आ जाए तो कितना आ जाएगा, 6। 1700 आए तो कितना लाना है, 4। 1800 आ जाए तो कितना लेना है, 2। 1900 आ जाए तो कितना लेना है, 0। ऐसे देखिए, अब 2000 में आए तो कितना लेना है, 6। 2100 आए तो कितना लेना है, 4। और 2200 आ जाए तो कितना लेना है, 2। और 2300 आ जाए तो 0। उसी प्रकार अब देखिए, अब उनके बाद हम किससे भाग करते हैं, 7। जैसे अभी आया था 1 पर क्या आया था, सोमवार। 2 पर क्या आएगा, मंगलवार। 3 पर आएगा बुधवार। 4 पर आएगा गुरुवार या बृहस्पतिवार बोलते हैं। 5 पर आएगा शुक्रवार। 6 पर आएगा आपका
शनिवार। 0 या 7, 7 से जब भी भाग करेंगे तो ये आएंगे, यानी ये दिन के कोड निकल आते हैं। अब देखिए इन दोनों कोड लगाने के बाद जो भी आएगा तो ये दिन निकलेगा आपका, ठीक है। आइए क्वेश्चन दे रखा है कि 5 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो डायरेक्ट देखिए कोड क्या लगाना है, सबसे पहले देखनी है तारीख। आपको लेना क्या है कि तारीख कितनी, देखिए यहां पर लिख दे रहा हूं। सबसे पहले लेनी है आपको तारीख। अच्छा, तारीख के बाद आपको लेना है महाकोड। क्या लेना है, महाकोड। अच्छा, महीने का कोड ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वर्ष मान ली, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए महाकोड। क्या है ये, महा के कोड है। अब उसके बाद महाकोड के बाद आ जाएगा आपका शताब्दी कोड। क्या लेना है आपको, शताब्दी। शताब्दी का कोड लेना है, और शताब्दी का कोड लेना है कि लीप वर्ष कितने हैं। क्या देखना है आपको, लीप वर्ष। और इन सभी को लगाने के बाद किसका भाग करना है, 7 का, ठीक है। अब जैसे यहाँ 5 जनवरी है, 5 सबसे पहले लेना है आपको 5 जनवरी। तो 5, अच्छा जनवरी का कोड कितना है, देखिए साधारण वर्ष है तो कितना लेना है आपको, 0। अब यहां पर तोड़ना कैसे है, 2000 + 5। आपको तोड़ना कैसे है, 2000 + 5। तो 2000 का कोड कितना है, देखिए 2000 का कोड कितना है, 6। 2000 का कोड कितना लेंगे, 6। तो 2000 के लिए लगा लेंगे 6। अब सबसे पहले लीप वर्ष देख लेंगे कितने पूरे, यानी 5। अच्छा, शताब्दी वर्ष का हो गया। अच्छा, पूरे वर्ष यहाँ भी लेने हैं कि पूरे वर्ष हैं कितने, तो पूरे वर्ष आपको कितने हैं, 5। इसमें लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 4 का जितनी बार भाग चला जाए, जितनी बार वर्ष कट जाए, तो 5 कितनी बार कट जाएगा, 4 एकन 4, एक बार। तो आपको क्या कर देना, 1। अब 7 से भाग कर दीजिए, और जैसे ही 7 से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, यहाँ से दिन निकल आएगा, कौन सा दिन आएगा। तो 7 से भाग देंगे, इन या तो सभी को जोड़ दीजिए, और देखिए अगर जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17। अगर 17 में हम किसका, 7 का अगर भाग कर दें तो बचेगा कितना, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3। अब देखिए यहां भी अगर हम, और 3 पर क्या आ जाता है, 3 पर आ जाएगा आपका बुधवार। अब यहां देखेंगे दोबारा से अगर हम यहीं के यहीं काट दें, देखिए 6 और 1 7, कितना हो गया, 6 और 1 7, 5 और 5 10, 10 में 7 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा, शेषफल 3, और यहाँ 3 बचेगा। तो 3 पर क्या आता है, तो आपको यहीं पर जोड़ के काटना है और कहीं कुछ नहीं काटना, ठीक है। अब ऐसे ही आपको जितने भी आगे क्वेश्चन है, चलिए और मैं आगे करके दिखाता हूँ, देखिए कौन सा है यार। अब देखिए ये पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब देखिए कोड का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और पहले वीडियो को पॉज करके पहले आंसर खुद निकालना है, तब देखना है कि आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो भी बताया मैंने, जिस तरीके से बताया आपको, सेम पहले तारीख लेनी है, फिर माह का कोड लेना है, फिर शताब्दी लेनी है, उसमें लीप वर्ष निकालनी है, और फिर पूरे वर्ष जितने भी हैं उसको लेना है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं स्क्रीनशॉट लेना, और जितने भी 1 लाइन का क्वेश्चन आए हमेशा डायरेक्ट आंसर निकाल के दोगे आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपकी ये है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब देखिए उंगलियों पे याद होता है, क्या बताया था, 033 जनवरी फरवरी मार्च, 033 614 625 और 035। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 को उंगलियों पर याद हो जाएंगे। अब शताब्दी आ जाता है 16 17 18 19, फिर 20 21 22 23। तो 6420 6420, कैसे 6420 उंगलियों पर कैलेंडर का आंसर निकलेगा। जैसे अब देखिए, अब यहाँ 15 अगस्त 1947, सबसे पहले क्या लेनी है आपको, तारीख, है ना। सबसे पहले तारीख लेनी है, और तारीख कितनी दे रखी है आपको, 15। कितनी दे रखी है, 15 तारीख। अब 15 तारीख दे रखी है आपको, अगस्त दे रखा है, तो मैंने अभी बताया था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। 033 614 625, यानी 6 2, तो कितना हो जाएगा, 2। इसका कितना हो जाएगा, 2। 1900, इसको तोड़ना कैसे है, 1900 + 47। पहले तो अब देखिए 1900 का कोड क्या है, मैंने बताया था 16 17 18 19, 6420, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0। अब पहले तो पूरे वर्ष लिख लीजिए 47। अब इस 47 में देखना कि लीप वर्ष कितने हैं, तो लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 4 से भाग कर दें, किसी भी दो अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करके लीप वर्ष भी निकालते हैं, और ये भी देखते हैं कि वह लीप वर्ष है या नहीं है। 4 से भाग कर दीजिए, 4 एकन 4, यहाँ 4 एकन 4, तो लीप वर्ष कितने आ गए, 11 + 11। अब इसमें कर दीजिए 7 का भाग, कितने का भाग कर दें, 7। अब देखिए जोड़ोगे तो समय लगेगा ना एग्जाम में, तो जोड़ना नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर देना है। क्या देना है आपको, कैसे, 7 से काट देंगे, तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 3, और 11 और 11 12 13 और 1 14, ये पूरा कैंसिल हो गया।
बचा कितना 47, सात छिंग कितने होते हैं 42, कितने 7 छिंग 42, बचा कितना भाई देखो 47 में भाग कर दो 7 छिंग 42 और 47 में 42, बचे कितने आपके पास 5। और देखिए 5 पर मैंने अभी बताया था क्या आया, 1 पर आए तो सोमवार, 2 पर आए तो, और देखिए 5 पर, और ये 5 पर आ जाए तो क्या हो जाएगा शुक्रवार। तो ध्यान रखना है 5, तो आप आंसर क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ठीक है, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना वीडियो के बाद, और इसके बाद एक कोड आएगा, उस कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आपकी पीडीएफ मोबाइल में खुल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन है कि 20 मई 2021 को कौन सा दिन था, 20 मई 2021। अब इसका निकालिए सेम, सबसे पहले क्या लेंगे तारीख, तारीख कितनी है 20। अच्छा मई के लिए फिर वही 0, 33, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 0, 33, 614, 6, 1, 4, तो कितना आ जाएगा मई का 1। अच्छा अब इसको कैसे तोड़ना है, 2000 प्लस 21, भाई 2000 प्लस 2021 है ना, तो 2000 का कोड कितना था, देखिए 6420। अगर यहाँ देखें तो देखिए यहाँ जो कोड था मैंने बताया था 2000 का, 2000 के लिए कितना सीधा सीधा 6, 2000 के लिए कितना लेंगे सीधा सीधा 6, तो 2000 के लिए यहाँ पे ले लीजिए 6। अब यहाँ पर पूरे वर्ष लिखेंगे 21, कितने वर्ष लिखेंगे 21। अच्छा 21 में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, तो 4 से भाग कर दीजिए, सॉरी 7 से, हाँ 4 से भाग करना है, 4 पंजे 20, कितना भाग करना है 5, तो यहाँ पर जो लीप वर्ष आ जाएंगे कितनी आ जाएंगी 5। अब 7 से भाग करिए, अब देखिए जोड़िए मत, डायरेक्ट 7 से भाग करना, शेषफल देखना है 7 से, ध्यान रखना क्या देखना है शेषफल, और शेषफल देखने के देखिए 20 और 1 21, कुछ नहीं बचेगा 21, वही 7 का टेबल में आता है, यहाँ 21 हो गया, ये भी नहीं बचा, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 में फिर दोबारा से 7 का भाग कर दिए तो कितना बचेगा 4, और 4 पर क्या आता है, 4 पर आ जाता है आपका बृहस्पतिवार, देखिए कहीं है गुरुवार, पहला ही आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार। यानी कोड देख लेना 1 2 3 4, यानी 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, 4 पर क्या आ रहा है गुरुवार। ठीक है, अगला देखेंगे, इससे अगला क्वेश्चन क्या है, इससे अगला क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2050 को कौन सा दिन था। सेम वैसे ही निकालना है आपको, सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार खुद से निकालेंगे। तो देखिए क्या है 26 जनवरी के लिए कोड क्या होगा, ये जनवरी यानी 1900, जनवरी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए शुरुआत में जनवरी जो भी दे रखा है आपका, जनवरी के लिए क्या है साधारण वर्ष होगा तो 0, साधारण वर्ष होगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब 1950, तो इसको तोड़ लीजिए 1900 और प्लस 50, भाई उंगलियों पर ही याद करना है आपको, उंगलियों पर ही मैंने बताया था, पूरी बार है इस तरीके से उंगलियों पर याद करना, इस तरीके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 1900 के लिए कितना हो जाएगा 1600, 1700, 1800, 1900, 6 4 2 0, तो कितना हो जाएगा 0। अच्छा 50 में कितने लीबर्स हो जाएंगे, तो 4 से भाग कर देंगे, तो 4 एकन 4, और यहाँ पर 1 बचा, तो 4 दूनी 8, कितने हो जाएंगे लीबर्स 12। अब फिर 7 का भाग कर दीजिए, जैसे ही 7 का भाग करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए किस कंस कट रहा है, 7 से कट जाएगा कितने बार 7 3 21 और 7 चौक 28, ज्यादा हो जाएगा, तो 7 21 कितना बच रहा है यहाँ पर 5। अब देखिए यहाँ पर कट जाएगा और 7 7 49 बचेगा कितना यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना बचा 12 और 5 17, और 17 और 1 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 में फिर दोबारा से 7 का भाग कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 4, और 4 बचा, तो वही 4 पर क्या होगा 4 पर हो जाता है बृहस्पतिवार, तो आंसर क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी 1950। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 15 दिसंबर 1930 को कौन सा दिन था, 15 दिसंबर 1930 को कौन सा दिन था। तो देखिए 15 तारीख लेनी है, दिसंबर का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे बता दिए। तो 0 33 614 625 0 35, लास्ट में 35 3 5, तो कितना आएगा दिसंबर का 5। अब 1900 प्लस 30, 1900 कोड क्या होगा 6 4 2 0, कितना हो जाएगा 0। 30 वर्ष पूरे लेने हैं, और इसमें निकालने लीब वर्ष कैसे निकालेंगे 4 का भाग करके, 4 का जितनी बार भाग चला जाएगा, दो लीब वर्ष निकालने के लिए 4 का ही भाग देते हैं, 4 एकन 4 4 7 28, कितने बार कट गया 4 7 28, 7 बार कट गया, तो 7। अब कर दीजिए 7 का भाग, 7 का भाग क्यों करते हैं भाई दिन निकालना है हमें, और दिन क्या आ जाएगा जितना कोड आ जाएगा वही होगा दिन, तो ये तो हो जाते हैं हमारे, ये आए लीप वर्ष, क्या निकालते हैं हम लीप वर्ष, जरूर ध्यान रखना है कि जितने ही वर्ष हो उसमें लीप वर्ष कितने हैं वो जरूर ऐड करने साथ में। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा
20, यहाँ 15 हो, 7 दूनी 14, कितना बचा 1। अच्छा 7 चौक 28, यहाँ कितना बचा 2। अब देखिए यहाँ पर 7 है, 7 तो काट दीजिए, 5 और 2 7, यहाँ पर बचा कितना 1, और 1 पर क्या आ जाएगा बेटा सोमवार। तो अगर दिन आ जाए 1 तो 1 पर क्या होगा सोमवार। तो आंसर आपका क्या आ गया इसका सोमवार। यानी किसी भी आपको दिन दे रखा हो ऐसे वन लाइनर, तो किसी भी दिन का यानी किसी भी महीने की तारीख का दिन आसानी से निकाल सकते हैं इस कोड से। ठीक है, कुछ भी, चाहे आप जन्म तिथि का निकाल लीजिए अपनी का, वही दिन आएगा जो आपको कैलेंडर में होगा। ठीक है, अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। किसमें देना भैया, कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर पसंद आती है, सेशन अगर पसंद आता है भाई, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर यहाँ ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो हम उस चीज को आपको एक एक बारीक तरीके से समझाएंगे।